बड़े फ्रेंड, पैसा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और पैसे की जरूरत कब किसको और कितने रुपए की पड़ जाए ये किसी को नहीं पता। और इसी की वजह से लोग अपने घरों में कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, जिसमें अगर कल को कोई भी इमरजेंसी आ गई तो घर पे पड़ा कैश काम आ सकता है। क्या पता कल को लॉकडाउन लग जाए, कल को कोई बैंक बंद हो जाए या फिर कोई मंदी आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में घर पे पड़ा इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी कैश ही आपके काम में आएगा। और इसलिए लोग घर पे ज्यादा कैश रखना पसंद करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि बार बार एटीएम कौन जाए, बार बार बैंक कौन जाएगा, इससे अच्छा है कि ज्यादा कैश निकाल के अपने घर पे रख लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर पे कितना कैश रखना अलाउ है? इवन 99% लोगों को ये नहीं पता कि घर पे कितना कैश रखना चाहिए और कितना नहीं। और ये छोटी सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आपने अक्सर इनकम टैक्स की रेट पढ़ते हुए देखा होगा कि करोड़ों रुपए का कैश घर से बरामद किया गया और अब उस शख्स पर कार्यवाही होगी, जेल तक हो जाती है, पूरी संपत्ति चली जाती है। और ये इन्वेस्टिगेशन कब होती है, कितना कैश आपको घर पे रखना चाहिए, कितना कैश रखने पर आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। और अगर इनकम टैक्स वाले आपके घर के ऊपर छापा मार ही दें तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। आज की डेट में इन चीजों का जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आप जितना चाहे उतना कैश घर पे रख सकते हैं, नो डाउट, बट इसके भी कुछ शर्तें हैं। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके घर पे इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और घर पे रखे गए कैश के बारे में कुछ भी सवाल जवाब करते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको अपने रखे गए कैश के बारे में पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। यानी कि आप जितना चाहे उतना घर पे कैश रखें, लेकिन आपके पास में कैश का सोर्स यानी कि पैसे कमाने का सोर्स, उससे रिलेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट पूरे अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास में पैसे कहां से आते हैं, आपके इनकम सोर्स क्या है और उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, ये पूरे आपके पास में अवेलेबल ऑन द टाइम पे होने चाहिए। और आपके इनकम से रिलेटेड कितने टैक्स आप भरते हैं, कितने टैक्स आपके ऊपर लगते हैं, इसके भी पूरे दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। आपको अपना आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी आपके पास में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए और अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पैसे कहां से आ रहे हैं, आपके इनकम सोर्स क्या हैं, आपके जीएसटी भरी नहीं भरी, आपके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल क्या है, आपके पैसे के सोर्स क्या हैं, अगर ये जानकारी आपने इनकम टैक्स को नहीं दे पाई, आपने इनकम टैक्स अधिकारियों का कोई भी जवाब नहीं दे पाया, उनके द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं मिले, तो क्या होगा? ये भी हो सकता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट दिखा दिया और इनकम टैक्स अधिकारी को अगर आपने सही से हिसाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो ऐसे में आपकी क्लास लग सकती है। देखिए, नोटबंदी के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया था कि अगर आपके पास में जरूरत से ज्यादा कैश मिलता है और कैश का हिसाब न देने पर आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। देखिए, जितना भी आपके पास में कैश मिलता है उसका 137% आपको जुर्माना लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जितना भी कैश मिला है, आपके घर से जितना भी कैश बरामद हुआ है, वो तो 100% गया ही और साथ में 37% और भी आपको जुर्माना देना होगा। और इसी के साथ में कैश ट्रांजैक्शन के नियम और रूल्स को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टैक्स के रिगार्डिंग आप एक बार में 50,000 से ज्यादा कैश विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। नंबर 2, अगर आप एक बार में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर अच्छा खासा जुर्माना और आपको जेल हो सकती है। नंबर 3, अगर आप एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश बैंक से निकालते हैं तो आपको 2% का टीडीएस भरना होगा। नंबर 4, एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। नंबर 5, 30 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट
प्रॉपर्टी बाय और सेल करने पर अगर आप किसी को आप देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। नंबर 6, इसके साथ ही अगर आप किसी को 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हैं तो आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दिखाना होगा। नंबर 7, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है और इससे आप 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को शो करना होगा। इसके साथ ही अगर आप किसी रिश्तेदार या फिर किसी फ्रेंड से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश अमाउंट लेते हैं तो आपसे पूछताछ हो सकती है और इस तरह का ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए करें। इसके अलावा आप 20,000 से ज्यादा का कैश आप इन हैंड किसी के साथ नहीं ले सकते और साथ ही 25,000 से ज्यादा का कैश चंदे के रूप में डोनेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इनकम टैक्स और कैश ट्रांजैक्शन के रूल्स हैं जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश किए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिला होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।